हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फेस्टिवल ऑफ कलर्स की ढेर सारी बधाइयाँ और हिंदू नव वर्ष की भी। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। आपको पता है कि फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिनमें से केवल 2 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस का। तो आइए बिना समय गंवाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। कोई वाक्य किस टेंस का है यह पहचान करने के लिए केवल आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता ले सकते हैं। ऊपर लिखे हुए वाक्य में शी विल बेक द केक हेल्पिंग वर्ब विल है और हम इसी से पहचान गए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो इस वाक्य में है, विल और बेक। टेंस पहचानने का रीज़न यही था कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगाना है ये पता करना था। तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के बाद आया है द केक, तो उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बेक्ड, और बाई, फिर सब्जेक्ट है सी, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी विल अटेंड द कंसर्ट। इस सेंटेंस में द कंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा द कंसर्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, और बाई, फिर सब्जेक्ट है वी, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। पहले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि वह केक पकाएगी, और दूसरे का है हम संगीत समारोह में भाग लेंगे। ए टीम ऑफ स्किल्ड कंट्रैक्टर्स विल रिनोवेट द हाउस, जिसका मतलब है कुशल ठेकेदारों की टीम घर को नया करेगी। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट द हाउस को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिनोवेटेड, फिर बाई और ऑब्जेक्ट लगाया ए टीम ऑफ स्किल्ड कंट्रैक्टर्स, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। नेक्स्ट सेंटेंस, ए रिनोन्ड फिल्म मेकर विल डायरेक्ट द मूवी। एक जाने माने फिल्म मेकर मूवी को डायरेक्ट करेंगे, मतलब निर्देशित करेंगे। आइए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मूवी को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड, फिर तुरंत बाई और ऑब्जेक्ट ए रिनॉन्ड फिल्म मेकर। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। आइए ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हों। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए हैंड रिटन लेटर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माई सिस्टर। सेंटेंस में वर्ब के साथ व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट विल आई सेंड, अगर आप कहेंगे तो आंसर आएगा आई विल सेंड अ हैंड रिटन लेटर, मतलब ए हैंड रिटन लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और दूसरा बचा हुआ माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव वॉइस बनाते समय हम इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में माई सिस्टर हो गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए हैंड रिटन लेटर, फिर बाई और आई को बना दिए मी। यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाया है। अब आइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए हैंड रिटन लेटर को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, फिर आपको टू लगाना होगा। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के बाद टू लगाएंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और बाई, फिर ऑब्जेक्ट। आइए ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं जिसमें एडवर्ब नेवर और ऑलवेज का इस्तेमाल हो। आई विल नेवर बोरो माई नेबर्स लॉन मूवर। मैं अपने पड़ोसी का लॉन मूवर कभी भी उधार नहीं लूँगा। लॉन मूवर एक मशीन होती है जो घास काटती है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एडवर्ब नेवर का यूज हो तो पैसिव वॉइस में हम विल बी के बीच में ही नेवर को लगाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय भी सामान्य नियम को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट माई नेबर्स लॉन मूवर को सब्जेक्ट बनाया, फिर विल और नेवर भी लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोरोड, फिर बाई और मी लिख दिया। इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में ऑलवेज आ जाए तो पैसिव वॉइस में विल बी के बीच में उसे लिखते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, फिर विल ऑलवेज बी और हैड
जो हैव का थर्ड फॉर्म है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह हुआ है, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। थर्ड फॉर्म के बाद बाई और ऑब्जेक्ट यू। इन वाक्यों में एक्टिव वॉइस का मतलब है तुम अपने साथियों का हमेशा सहायता लोगे, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हारे द्वारा अपने साथियों की सहायता हमेशा ली जाएगी। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। इसको बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं जाता, यानी सब्जेक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है। इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द पैकेज और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस। ज़्यादातर प्रोनाउन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि वे वर्ब द्वारा डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होते। आप सेटिस्फैक्शन के लिए वर्ब के साथ व्हाट लगाकर क्वेश्चन करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पा सकते हैं। मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट को रिमूव करने की, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा द पैकेज, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, फिर टू लगेगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस और बाई, फिर हम डेम लिख देंगे। लेकिन ये गलत है, बाई हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो बार बाई हो जाने से वाक्य का अर्थ थोड़ा सा अटपटा हो जा रहा है। इसलिए जो मॉडिफाइड पैसिव वॉइस होगा वो होगा द पैकेज विल हैव बीन सेंट टू अस बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब बाय देम नहीं लिखेंगे। और वहीं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव वॉइस बनाए तो वी विल हैव बीन सेंट द पैकेज बाय देम बाय द एंड ऑफ द डे होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी हम बाय देम नहीं लिखेंगे और मॉडिफाइड पैसिव वॉइस होगा वी विल हैव बीन सेंट द पैकेज बाय द एंड ऑफ द डे। यहाँ आपने अगर नोटिस किया हो तो द के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर द के बाद कंसोनेंट आया तो हमने द पढ़ा, और अगर द के बाद कोई वॉवेल आया तो हमने उसे दी पढ़ा, जैसे द पैकेज, द एंड और द डे। एक और सेंटेंस जो नेगेटिव है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है आप देखकर समझ सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द टिकट्स को सब्जेक्ट बनाया है और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया है पैसिव वॉइस में। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि टू अस के बाद हमने बाय देम नहीं लिखा है। इसका कारण यह है कि बाय रिपीट हो रहा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।